हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरीदाबाद हरियाणा के बारे में कि फरीदाबाद में भी इस बार जहां बीजेपी टिकट बंटवारे को लेके घमासान जारी है, बीजेपी में ढेर इस्तीफों के ढेर लग गए। ऐसे ही फरीदाबाद की बात कर लेते हैं जहां पे फरीदाबाद में कांग्रेस ने दो दिग्गज नेताओं की टिकट काटकर अपने आप को खतरे में डाल लिया और एक नेता ने तो खुलेआम बगावत कर दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। देखिए दोस्तों, बात करते हैं फरीदाबाद कांग्रेस के बारे में कि फरीदाबाद कांग्रेस में हुड्डा दल के भी दो जाने माने नेताओं के अच्छे खासे टिकट काट दिए गए, जिसमें से पहला नाम है ललित नागर का। ललित नागर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फरीदाबाद में जब जब ताल ठोकी है वो कृष्ण पाल गुर्जर को अच्छी खासी शिकस्त देने में आगे रहते थे, पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में जो टिकट बंटवारा है वो घमासान बढ़ता जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने सीमा तिरका का टिकट काटा है, अगर ऐसी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ललित नागर का टिकट काटा है, जो ललित नागर हुड्डा के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। ऐसे ही दूसरी नेता की बात कर लेते हैं, शारदा राठौर, जो बल्लभगढ़ से जानी जाती है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शारदा राठौर ने बीजेपी में एक बार दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली थी, पर बीजेपी रास नहीं आई। कांग्रेस में उनको अच्छे मंत्रालय मिले, कैबिनेट भी मिला। शारदा राठौर दो बार टिकट निकाल चुकी, पर इस बार शारदा राठौर को भी पता नहीं था कि उनकी टिकट काट दी गई और दोनों नेताओं ने इस बार रो रो कर अपनी चुनावी सभाएं की हैं। ललित नागर ने तो कांग्रेस को चैलेंज कर दिया है और खुलेआम उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया है। तैयारी पूरी है। अब देखते हैं कि शारदा राठौर किस कदम बैठेंगी। शारदा राठौर भी काफी भावुक नजर आई और उन्होंने कांग्रेस को जम के घेरा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी और इस गुटबाजी के चलते हरियाणा में कांग्रेस जो आने के सपने देख रही है शायद नहीं आएगी। जो कांग्रेस के नेता कल तक कांग्रेस के लिए आने के सपने देख रहे थे और जैसे ही उनकी टिकट कटी तो उन्होंने शायद हरियाणा में कांग्रेस की पोल खोल दी है। ललित नागर ने अपनी चुनावी सभा की, उन्होंने कांग्रेस को जमकर लपेटा है। उन्होंने कहा जो कांग्रेस के सबसे बड़े सिपाही सलाही फरीदाबाद में थे, उन्होंने आज तक कभी पार्टी को नीच नहीं किया। उसके बावजूद भी उनकी टिकट काटना, नए चेहरे को टिकट देना, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने अपनी सभाओं में भावुक होकर कांग्रेस को जम के लपेटा है और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस उनको समझा पाएगी या नहीं समझा पाएगी और ललित नागर को फिर दोबारा से कांग्रेस सस्पेंड करेगी। वही हाल शारदा राठौर का है। शारदा राठौर ने भी देखा जाए तो हुड्डा गुट में कदम ताल से ताल ठोक रखी थी। उनको हुड्डा की तरफ से पूरा भरोसा दिया गया था कि आपको टिकट मिल जाएगी और उन्हें पर्चा भरने की पूरी तैयारी कर ली थी। पर जैसे ही दूसरा नामकरण आया तो शारदा राठौर भावुक हो गई और उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी कलह को रोड पे ला के रख दिया और वो आज जहां थी वहीं की वहीं खड़ी है। शारदा राठौर और ललित नागर जैसे दिग्गज तो फरीदाबाद में कांग्रेस को टिकट कटना कांग्रेस के टिकट बंटवारे के सवाल खड़े करता है। अगर हुड्डा की कांग्रेस में इतनी प्रीति बोलती है तो उसके बावजूद फरीदाबाद जैसी दो सीटों पर टिकट ऐसे दिग्गजों का कटना, क्या हरियाणा में, क्या फरीदाबाद में कांग्रेस इन दो टिकट की भरपाई कर पाएगी? शारदा राठौर का वोट बैंक, ललित नागर की जो इमेज है, क्या बीजेपी कांग्रेस ऐसे नेताओं को टिकट काट के, अपने अपने बड़े नेताओं को टिकट काट के क्या कहना चाहते, क्या सीमा तिरखा से बीजेपी को कोई नुकसान होता? क्या ललित नागर को कांग्रेस से कोई नुकसान होता? क्या शारदा राठौर से, बल्लभगढ़ से कोई नुकसान होता? पर कांग्रेस और बीजेपी इस बार अपने अंदरूनी मन में चल रहे हैं और दोनों की गुटबाजी जारी है। इस बार ऐसा लग रहा है हरियाणा में कि कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, बीच में ही कोई सरकार का पलड़ा है, क्योंकि निर्दलीय खड़े होने की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखते हैं ललित नागर और शारदा राठौर कांग्रेस को घेरने में कितनी तैयारी होगी और क्या दोनों निर्दलीय लड़ पाएंगे और क्या दोबारा से कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाएंगे। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि फरीदाबाद जैसी सीट ललित नागर और शारदा राठौर की जो कांग्रेस से टिकट कटी हैं, क्या इनकी जमखम दोबारा पब्लिक इनका साथ देगी और इनकी दोबारा से कांग्रेस में वापसी होगी अपने बल के कारण या सीट के कारण? कुछ अच्छा अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।